where that particular piece of land is, being given to you. You own that piece of land. Of course, it's a different thing that you may not own that land in your state. It could be anywhere. And of course, there were lots of, various queries raised with regard to where that land was made available, whether or not the paperwork involved in that land was absolutely all right, whether or not all the other things which have to be gone through, all the technicalities which have to be gone through in the purchase of land and the transfer of the land deed, whether they've been gone through or not. But that aside, the fact remains that people did get a piece of land, or they got their money, depending on the kind of scheme that there was. But again, that in itself is a separate issue. यहाँ पर बेसिक इशू जो है, बिल्कुल जो मूल आधार है किसी भी देश का, कि क्या देश कानून के दायरे में चलेगा, कानून के तहत चलेगा, या फिर देश चलेगा कि 3 या चैनल उठ करके, हमारा भी चैनल आगे जाके कुछ भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब हम हमेशा ही ठीक रहेंगे, उम्मीद करता हूं कि रहेंगे, और हमारे दर्शक जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हमें सही रास्ता दिखाते रहेंगे। जहां तक आरकेबी शो का प्रश्न है, जहां तक लेमन न्यूज का प्रश्न है, या चैनल 1 का प्रश्न है, आज तक कभी हम लोगों ने जानबूझ करके आज तक कभी किसी के ऊपर हमला करने की, किसी के ऊपर आक्रमण करने की, किसी की छवि खराब करने की कभी भी कोशिश नहीं की है, और ना ही करेंगे। और मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर हम आपको लगता है कि ऐसा कर रहे हैं, तो आप हमें जरूर लिखें और हमें बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाएं और हमारे रास्ते में सुधार करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक हमारे साथ इस तरीके से कोऑपरेट करेंगे। लेकिन प्रदीप, इसका मतलब यह हुआ कि 2 या 3 चैनल मिलकर के, 2 या 3 चैनल और 2 या 3 बड़े अखबार मिलकर के किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी तोड़ सकते हैं, किसी की छवि बिगाड़ सकते हैं एक दिन में। It's like mob rule, it's like a kangaroo court, it is like a public lynching। 2 मिनट में जाकर के आप किसी का भी कत्ल करवा सकते हैं। इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो किसी को भी उठा करके आप फांसी दिलवा सकते हैं। इससे ज्यादा अजीबोगरीब बात क्या हो सकती है? क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट, इट्स अ हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और उसकी भी आप परवाह नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप ठीक हैं, राजस्थान हाई कोर्ट गलत है, या आप नजरअंदाज कर रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर भी है, वो आपको पता नहीं है। लेकिन यहां पर हम अपने दर्शकों को यह बता दें, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो डिफेंस ऑफ द लॉ। इसका मतलब है कि अगर आपको इस ऑर्डर के बारे में, राजस्थान हाई कोर्ट की हिदायत के बारे में अगर आपको अंदाजा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक हैं या आपको एक्सक्यूज किया जा सकता है। अगर कानून के बारे में आपको मालूम नहीं है, दैट इज नॉट अ डिफेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनोसेंट हैं। जी प्रदीप। Exactly, sir. You can't, whenever there's a due process of law. You talk about jurisprudence, you talk about legal principles, you talked about administration of justice, and especially if a person sitting in a position of authority, judicial or any administrative, there is a due process of law that has to be followed. Due process follow करना पड़ता है। कोई भी कंपनी, जब उनको मालूम है कि मल्टी स्टेट एक कंपनी चलता है, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में आप सीधा पुलिस को लेके घुस के वहां पर शटर डाउन कर नहीं सकते। बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू नो दिस इज ऑपरेशनल ऑल अक्रॉस द कंट्री, उनके खुद एस्टिमेट है कि 20 राज्यों में ये चल रहा है, तो 20 when it is operational in 256 centers, and one area, one district in the entire nation decides that this in my district this particular company cannot function, then there's something wrong with the way the entire process of administration of justice is working in that particular place, because that speaks of vendetta, that speaks about not doing proper diligence. Because before taking any action, you usually show cause that particular company. That's right. Or show cause that particular branch कि आपके खिलाफ ये complaint आया है, RBI के order आपके खिलाफ है, आपके सामने, if you got any proof, please furnish it to us. There's a due process that is involved. I mean, especially when you know that the company, the group, any group, that group is a few years old, about 10 years old, or 15 years old, 25 years old. You need to know that this company is in existence for a long time, and then there's a multi-state operation, and they have got investments in properties. It's a buying and selling of land. No, even before understanding the entire process, when you talk about raiding a particular office and you closing the shutters down, trying to seize the bank accounts and freeze the bank accounts, and then when you give an interview, you talk about buffaloes and goats, and you talk about money doubling and money circulation, and then suddenly you find that the media hyping and showing some other thing.
I mean, these things are totally opposite. You need to understand. Which is most important. You have to correlate. Right. The point that you are making is most important because I saw it myself. Now, this is something which I saw on 2 channels. That they talked about PSEL, but they interviewed investors of other companies who had suffered greatly because their money had not been repaid. Their interest had not been paid and their principal had not been repaid. Now, this is something which I have seen myself. Okay? आप बात कर रहे हैं PSEL के बारे में और दिखा रहे हैं उन निवेशकों के इंटरव्यू जिन्होंने किसी और कंपनी में निवेश किया था. Now, if that's not a conspiracy, then I don't know what is. If that's not a conspiracy, then I don't really know what is. If that's not a public lynching, then I don't know what is. This is mob rule. This is not ruled by media. This is rule by the mob. And I don't think that's acceptable anywhere. I say, even if PSEL is whatever you say it is, let's assume for a minute, let's play devil's advocate over here. There is a due process of law involved. कानून के दायरे में जो कुछ हो रहा है उस पर आप नजर रखें, केस पर आप रिपोर्ट करें, आप PIL फाइल करें, जनहित याचिका फाइल करें, आप एक इम्प्लीडिंग पिटिशन फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में that you would like to implead yourself in the case in the Supreme Court in case you feel as if you are the aggrieved party. But to condemn a man even before you hear him, that is not done. बड़ा से बड़ा भी जो अपराधी होता है सबसे पहले उसकी फरियाद सुनी जाती है और अगर आप किसी की फरियाद ही नहीं सुनेंगे तो आपको यह तय करना है कि आप कौन से मुल्क में रह रहे हैं. क्या आप सीरिया में रह रहे हैं, लिबिया में रह रहे हैं या हिंदुस्तान में हैं. प्रदीप, थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you. Right, now before we finish off with the subject of pearls for the day, let's hear Jyoti Narayan again. Let's take a look at Jyoti Narayan again. Mr. Jyoti Narayan, CEO. Did I say Mr.? All right. I said Mr. Jyoti Narayan. Jyoti Narayan, CEO of PSEL. Let's take a look at what he had to say again. इस बात को लेकर निश्चित हो जाएं कि उनका जो पैसा है वो कहीं नहीं गया है और वो बिल्कुल भी खतरे में नहीं है. बिल्कुल खतरे का तो कोई सवाल ही नहीं है. मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल निश्चिंत रहे कि उन ग्राहकों का जो भी पैसा है वो उनको जो उनकी जमीन बेचने के बाद मिलने वाला है वो मिलेगा. और जिन ग्राहकों को इस थोड़ी सी भ्रांतियां पैदा करने से अगर अपना पैसा वापस भी चाहिए तो वो भी हम वापस कर रहे हैं. मैं आपको बताऊं, इस थोड़े से आधिकारिक कंफ्यूजन के द्वारा ग्वालियर में जब ये चीज फैलाई गई तो नेचुरली हम एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में हमें भी अपनी चीजें बंद करनी पड़ी तो हम एमपी हाईकोर्ट गए. लेकिन उस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि मेरे 51,000 ग्राहक जिनको कि आज उनका पेमेंट मिल चुका है, जो घबरा गए थे, अब वो हमारे पास वापस आ रहे हैं कि हम आपसे फिर से प्लॉट खरीदना चाहते हैं. तो मैं ये समझता हूं ये सिर्फ एक मास को थोड़ा सा अव्यवस्थित करने की चीज है और मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि अफवाहों के पीछे कौन है या क्या है. हो सकता है किसी का अपना इंटरप्रिटेशन हो कि ये उस बिजनेस के अंतर्गत आती है या इसके आती है, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि लेट जुडिशियल सिस्टम डिसाइड इट कि व्हाट इज इट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी टू डिसाइड इट. ज्योति जी, हमने भी बात की थी, जो आपके यहाँ उनसे हमने बात की थी, उन्होंने कहीं ना कहीं साफ कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो PSEL के बारे में अफवाहें हैं वो बिल्कुल झूठी हैं, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है. बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद या मेरे सारे अधिकारीगण, सारे हायर अधिकारीगण, वो इन सब लोगों के साथ लगातार लाइंस पे है. इस वजह से हमारी हेल्पलाइंस या कस्टमर केयर दिन रात हमारे ग्राहकों को बात कर रही है कि आप परेशान न हो. और इसीलिए मेरी मीडिया से ये रिक्वेस्ट थी कि इस चीज को ज्यादा अगर हम वो करते हैं तो परेशानियां आती हैं. लेट लॉ टेक इट्स ओन रूट, ये हमारी रिक्वेस्ट है. और इसीलिए मैं बहुत आभारी भी हूं मीडिया का कि उन्होंने बहुत सहयोग दिया है, हमें बहुत सहयोग भी दिया है, हमारी बातों को भी समझा है और मुझे भी उन्होंने मौका दिया है कि अपना क्लैरिफिकेशंस हम कई चैनल्स पे कर चुके हैं. और मैं चाहता हूं कि मैं अपने सारे ग्राहकों को, अपने परिवार के सदस्यों को, जो पेर्ल्स परिवार के सदस्य हैं, वो उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम सब यहाँ और निदेशक गण सब लोग यहाँ बैठे हैं
और उनकी हर परेशानी में हम उनके साथ हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी भी जो आपके ग्राहक हैं उनके मन में सवाल उठता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज हैं उनके मन में, कुछ आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, फोन करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या कुछ करें, कहाँ मिल सकते हैं आपसे? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने बताया कि हमारे जो ग्राहक सेवा केंद्र है वो 275 या 280 के करीब है, और हर जगह हमारा पूरा एक सेटअप है जहाँ के हमारा ग्राहक सेवा केंद्र प्रभारी और कम से कम 10-15 स्टाफ तो वहाँ मौजूद ही हैं। हमारे 13 रीजनल ऑफिसेज हैं जो हर प्रदेश के एक कैपिटल में स्थित है। तो हमारा जो सिस्टम है वो इतना पुख्ता है कि अगर वो चाहे तो ग्राहक सेवा केंद्र प्रभारी से कांटेक्ट करे, नहीं तो हमारे क्षेत्रीय अधिकारी से कांटेक्ट करे, और उसके अलावा हमारे एजीएम, सीनियर मैनेजर्स, डीजीएम, जीएम, इस सारे लेवल के लोग यहाँ हेड ऑफिस में बैठे हैं। पूरा कस्टमर केयर डिपार्टमेंट बैठा है जो लगातार उनके साथ हमेशा से रहा है। तो कोई भी परेशानी है, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं सुबह से मेरा फोन पूरे 24 घंटे खुला रहता है, और कितने ग्राहकों को मैं खुद बात करता हूं जिनके भी फोन आते हैं, और सबको मालूम है कि उनके फोनों का जवाब, उनका फोन्स का जवाब मुझसे उनको हर समस्या से समाधान दिलवाता है। तो मेरे पास ग्राहकों के फोन आते हैं, मेरे पास एजेंट्स के फोन आते हैं, और किसी को कोई इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड जो है वो आज एक बहुत ही सॉलिड सबस्ट्रेटम पे खड़ी है, और कहीं से उनको किसी तरह का नुकसान होने का कोई भी चांस नहीं है। अगर हम देखिए, लगातार जो पीएसएल ग्रुप है लगातार तरक्की कर रहा है और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि कौन बदनाम कर रहा है कंपनी को, किसकी साजिश हो सकती है सब? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें साजिश का मैं सूंघना भी नहीं चाहता कि इसमें साजिश क्या है, और ये जो चीज है मैंने आपको कहा कि ये अपने अपने इंटरप्रिटेशन का सवाल है, क्योंकि हाँ, पीएसएल इंडिया बहुत जल्दी बढ़ी है, बहुत जल्दी डाइवर्सिफिकेशंस हुए हैं, बहुत सी एक्टिविटीज हुई हैं। आज के दिन 20 राज्यों में हमारे ग्रुप हाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और कम से कम 50 से 60 प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया हमारे चल रहे हैं। तो लोगों को अगर उसमें कोई परेशानी है तो मुझे नहीं लगता कोई किसी में परेशानी की बात है, लेकिन हाँ, लोगों को हो सकता है कि काम करने का मॉडल न समझ में आया हो, या आधिकारिक रूप पे लोगों को लगा हो कि जैसे और कोई कंपनीज हैं उनके जो लोग हैं वो कुछ तरह गलत हो या गलत उनके तरीके से कर रहे हो, तो हो सकता है उन्होंने ऐसा समझा हो, और इस तरह से उन्होंने तो छोटे से अधिक उससे शुरू किया। लेकिन थैंक्स टू आवर मीडिया, जो कि आजकल छोटी सी छोटी बातों को भी बहुत ही ध्यान से आगे लेके आते हैं, तो बहुत वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार जब उसमें सत्य जो है वो बिगड़ जाता है, और इसलिए मैं ये चाहूंगा कि मैं किसी को भी इस बारे में उसके लिए मैं नहीं वो ब्लेम कर सकता हूं कि किसी की साजिश हो सकती है। इसमें सिर्फ ये है कि ये मैं सबसे यही विनती करना चाहूंगा कि दे शुड वेट एंड दे शुड टेक द कोर्स ऑफ जुडिशरी। एक आखिरी सवाल, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने ग्राहकों को आप? ये मैं लगातार शुरू से ही कह रहा हूं कि मेरे ग्राहक और मेरे एजेंट नेटवर्क और मेरे जितने भी कर्मचारी हैं वो सब निश्चिंत रहे, और उनको विश्वास है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर एक बार उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वो अपनी किसी भी तकलीफों को, किसी भी समस्याओं को अपने सीएससी इंचार्जेस को, अपने डेवलपमेंट मैनेजर्स को और अपने ऑपरेशनल हेड्स को बताएं और उनका निदान करें, इंस्टेड कि वो कुछ बातों पे सुन के अपने आप को इधर उधर अपने को घबराएं, अपने को परेशान करें, जो बहुत कम लोग हैं ऐसा कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, और पीएसएल इंडिया लिमिटेड के ऑल सीनियर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स और टोटल मैनेजमेंट उनके साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।